बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के ये तमाम पार्ट्स आज हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है मुतशाबे अशकाल के रकबों की निस्बत मालूम करें, यानी कि जिसे कहा जाता है रेशो ऑफ एरियाज़। एरियाज़ की हमने रेशो मालूम करनी है अगर उनके मुतनाज़रा जो लंबाइयाँ हैं उनकी निस्बत हमें दे दी गई हो। हमारे पास कोई भी सिमिलर फिगर्स हो सकती हैं, मुतशाबे अशकाल उसने कहा है। सिमिलर फिगर्स जो हैं वो इस तरह की होती हैं। ये जो आपके सामने है, हमने 9.1 के अंदर इसको डिटेल के साथ पढ़ा है सिमिलर फिगर्स को। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है पिछले पेज के ऊपर, पेज नंबर है 167। तो ये वाला जो फार्मूला है यही हमने वहाँ पर अप्लाई करना है, क्योंकि ये देखें हमें लिखा हुआ है कि हैंस द रेशोज ऑफ एरियाज of any two similar figures is equal to the square of the ratio of any two corresponding lengths of the figures। कि जो हमें अशकाल दी गई हैं सिमिलर, फ़र्ज़ करें ये दो शक्लें हैं कि इन शक्लों की जो लंबाइयाँ हैं, ये मसलन फ़र्ज़ करें ये जो साइड है corresponding साइड हो, यानी कि उनकी मुतनाज़रा साइड, अगर इस शक्ल की ये वाली साइड है तो इसकी भी यही साइड होगी। तो इनकी अगर आप रेशो कायम करें और इनका मुरब्बा लें, स्क्वायर लें, तो ये बराबर होगा इन दोनों के जो एरियाज़ हैं उनकी निस्बत के। यानी कि आप सिंपल ये याद रखें कि A1/A2, ये जो बटा है ये निस्बत को ही ज़ाहिर करता है। ये जो बटा है हम इसकी जगह पर निस्बत भी लगा सकते हैं। हमें यही कहा गया है कि एरियाज़ के दरमियान निस्बत मालूम करें, और फार्मूला है L1/L2 और ये सारे का स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो हमारे पास ये जो रेशो दी गई है, हम हमेशा पहली कीमत को L1 का नाम देंगे और दूसरी जो है हमारे पास इसको हम L2 कहेंगे। और हमने मालूम करनी है रेशो ऑफ एरियाज़। हमने अभी फार्मूला पढ़ा, हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे और वो है A1/A2 बराबर है L1 - L2 इस सारे का स्क्वायर। तो इन जो हमारे पास एरियाज़ हैं इनकी तो हमने रेशो मालूम करनी है, ये इसी तरह पड़े रहेंगे। L1 और L2 की कीमतें हमारे पास हैं। ये मैंने आपको कहा कि रेशो से पहले जो हमारे पास कीमत होगी वो L1 होगी और बाद वाली L2 होगी। तो L1 की कीमत हमारे पास 1 है और L2 हमारे पास 3 है और इसके ऊपर स्क्वायर भी है। तो हम क्या करेंगे, इनके स्क्वायर अब ओपन करेंगे। 1 का स्क्वायर ओपन करें तो वो 1 ही रहेगा, यानी कि 1 को 1 के साथ ज़रब करें, और 3 का स्क्वायर ओपन करें यानी कि 3 को 3 के साथ ज़रब करें तो 3 3 9 हो जाएगा। असल में हमने रेशो की शक्ल में देना है, रेशो ऑफ एरियाज़ हमें कहा गया है, यानी कि ये उर्दू में भी हमें निस्बत कहा गया है। तो फिर मैंने आपको अभी भी बताया कि ये जो बटा होता है इसकी जगह पर हम निस्बत लिख सकते हैं, ये एक ही बात है। हम लिखेंगे A1 निस्बत A2 बराबर है, अब ये बटा वाली रकम भी हम निस्बत में लिख लेंगे। 1/9 है तो हम लिख लेंगे 1 निस्बत 9। तो ये बहुत ही आसान तरीन और छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है। आपने इसको सिर्फ ये फार्मूला आपको आना चाहिए, उसके अंदर L1 और L2 की कीमतें लगाएंगे, आपके पास जवाब आ जाएगा। दूसरी चीज़ की तरफ चलते हैं, 3/4 यहाँ पर हमें कहा गया है, और मैंने आपको पहले भी बताया ये जो पहली कीमत होगी ये L1 और दूसरी L2 होगी। तो हमने इनके एरियाज़ के दरमियान रेशो कायम करनी है, तो हम वही फार्मूला लगा देंगे जो हमने अभी पढ़ा है कि L1/L2 सारे का स्क्वायर। तो ये जो एरियाज़ हैं ये उसी तरह पड़े रहेंगे, सिर्फ L1 और L2 की हमने कीमत लगानी है, वो हमें दी गई है। L1 हमारे पास 3 है और L2 हमारे पास 4 है और इस सारे का स्क्वायर। अब हमने सिर्फ और सिर्फ इनके स्क्वायर ओपन करने हैं, तो वही हमारा फिर उनको रेशो में लिख देंगे, वही हमारा जवाब होगा। 3 का मुरब्बा ओपन करें 9 हो जाएगा, 4 का मुरब्बा ओपन करें 16, यानी कि 3 को 3 के साथ ज़रब करना है और 4 के मुरब्बे का मतलब ये है 4 को 4 के साथ ज़रब करना है। तो हमें रेशो में चाहिए तो हम लिखेंगे A1 निस्बत A2 बराबर है, अगर इसको हमने निस्बत में लिखा तो इसको भी हम निस्बत में लिख देंगे 9 निस्बत 16, और यही दूसरी जो उसका आंसर है। तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, यहाँ पर हमें निस्बत दी गई है 2 निस्बत 7, और मैंने आपको बताया ये L1 होगा और ये L2, और हमें एरियाज़ के दरमियान निस्बत चाहिए तो हम फार्मूला लगा देंगे A1/A2 L1/L2 और यहाँ पर स्क्वायर भी है। तो A1/A2 उसी तरह L1 और L2 की हम कीमतें लगाएंगे और ये है हमारे पास 2/7 और इसका मुरब्बा हो जाएगा। अब हम इनका मुरब्बा ओपन करेंगे, यानी कि 2 के मुरब्बे का मतलब ये है कि 2 को 2 के साथ ज़रब करना है, ये 4 हो जाएगा, और 7 का मुरब्बा ओपन करें 7 7 49। हमें निस्बत मालूम करनी है तो हम लिखेंगे A1 निस्बत A2 और फिर हम इस रकम को भी निस्बत में लिख देंगे कि 4 निस्बत 49।
चौथी जूस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें निस्बत दी गई है 8 निस्बत 9 की, और हमें यहाँ पर एरियाज़ के दरमियान रेशो चाहिए। तो फार्मूला हमारे पास है A1/A2 L1/L2 और इस सारे का स्क्वायर। तो L1 मैंने आपको पिछले भी पार्ट्स में बताया कि पहली रकम होगी और L2 हमारे पास दूसरी कीमत होगी। तो A1/A2 बराबर है L1 की कीमत हमारे पास 8 है और L2 की कीमत हमारे पास 9 है, और इस सारे का मुरब्बा हो जाएगा। अब हम इनके मुरब्बे ओपन करेंगे। 8 के मुरब्बे का मतलब ये है कि 8 को 8 के साथ ज़रब करें, 8 8 64, और 9 के मुरब्बे का मतलब ये है 9 को 9 के साथ ज़रब करना है, तो 9 9 81। तो फिर हमने इनको निस्बत में लिख कर देना है, तो हम लिखेंगे A1 निस्बत A2 बराबर है, फिर हम इसको भी निस्बत में लिख देंगे 64 निस्बत 81, और यही इसका फाइनल आंसर है। पाँचवें पार्ट की तरफ चलते हैं और ये पहले क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है। यहाँ पर हमें कहा गया है 6 निस्बत 5, तो ये हमारे पास L1 होगा और ये L2। हमने एरियाज़ के दरमियान निस्बत कायम करनी है, तो फार्मूला लगाएंगे L1/L2 सारे का स्क्वायर। तो A1/A2, अब हम L1 और L2 की कीमतें लगाएंगे। L1 हमारे पास 6 है और L2 हमारे पास 5 है, इस सारे का मुरब्बा हो गया A1/A2। अब हम इनका मुरब्बा ओपन करेंगे। 6 के मुरब्बे का मतलब 6 को 6 के साथ ज़रब करें 36, 5 का मुरब्बा है तो 5 को 5 के साथ ज़रब करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब हम बटा की जगह पर निस्बत लगा लेंगे, A1 निस्बत A2 हो जाएगा, इसी तरह ये 36 निस्बत 25 हो जाएगा। देखें बहुत ही आसान तरीन क्वेश्चन थे, जितने भी पार्ट्स हमने किए सब ही का एक ही जैसा तरीका था, सिर्फ और सिर्फ ये फार्मूला याद रख लें। बाकी आपने मुरब्बे को ओपन करना है, फिर बटा को आपने निस्बत में लिखना है, वही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया दर्ज झेल अशकाल में नामालूम मिकदारें मालूम करें। हमें यहाँ पर 5 पार्ट्स दे दिए गए हैं, 5 किस्म की शक्लें हैं, और हमने हर शक्ल के अंदर कोई ना कोई हमें नामालूम दिया गया होगा, हमने उसकी कीमत मालूम करनी है। तो इन क्वेश्चंस पर जितने भी पार्ट्स हैं ये दूसरे क्वेश्चन के वही फार्मूला लगेगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर लगाया। A1/A2 बराबर है L1/L2 और सारे का स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देखें हमें 2 शक्लें दे दी गई हैं, ये मुतशाबी अशकाल हैं, यानी कि जिन्हें सिमिलर फिगर कहा जाता है। एक बात याद रखें, जहाँ पर वो आपको एरियाज़ दे रहा है, जहाँ पर उसने A1 दिया है तो उधर जो आपको लंबाई दी गई है वो भी L1 होगी, और जहाँ पर आपको एरिया A2 दिया गया है तो वहाँ पर जो लंबाई दी गई है उसको हम L2 कहेंगे। तो सॉल्यूशन के अंदर आप सबसे पहले ऐसा करें कि ये कीमतें लिख लें जो जो हमें दिया गया है। हमें A1 दिया गया है वो है 240, इसी तरह आप इनके साथ यूनिट भी लिख सकते हो। फिर हमें L1 भी दिया गया है वो है 10 सेंटीमीटर। इसी तरह हमें A2 मालूम करना है और L2 की कीमत हमें दी गई है 6 सेंटीमीटर। हम वही फार्मूला इस्तेमाल करते हुए अब ना मालूम जो A2 है वो मालूम कर सकते हैं। फार्मूला है A1/A2 बराबर है L1/L2 इस सारे का स्क्वायर। अब हम इस फार्मूले के अंदर कीमतें दर्ज करेंगे। A1 की कीमत हमें दे दी गई है 240, तो यहाँ पर हम 240 लिखेंगे, बटा के नीचे A2 उसी तरह, क्योंकि ये हमने मालूम करना है। L1 की कीमत हमारे पास 10 है और L2 की कीमत हमारे पास 6 है, और इस सारे का मुरब्बा भी है। तो इस साइड को फिलहाल उसी तरह रहने देंगे। इसका हम मुरब्बा ओपन कर लेते हैं, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में करते थे। 10 का मुरब्बा यानी कि 10 को 10 के साथ ज़रब करें 100, 6 का मुरब्बा 6 6 36 हो जाएगा। हमें A2 की कीमत चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं कि इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। इनको इधर ज़रब करवा देंगे, A2 को हम 100 के साथ ज़रब करवा देंगे, तो 240 ज़रब हो जाएगा 36 के। तो A2 को हम इधर रहने देंगे, इसको अकेला कर लेंगे क्योंकि यही हमने मालूम करना है। और ये 240 ज़रब 36 जहाँ पर पहले से पड़ा हुआ है, 100 इसके साथ ज़रब हो रहा था, इधर आकर तकसीम हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 240 को 36 के साथ पहले ज़रब कर देंगे। ये हमारे पास जवाब आता है 8640 बटा के नीचे 100 है। तो फिर ये एक सिफ़र इस सिफ़र के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो या आप कैंसिल ना करवाएं, डायरेक्ट 8640 को 100 के साथ तकसीम कर दें, या हमने एक सिफ़र कटवा दी है तो हम 864 को तकसीम कर लेंगे 10 के साथ, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 86.4, और यही हमारे पास A2 है। देखें जो हमारे पास रकबा होता है एरिया, उसके साथ सेंटीमीटर स्क्वायर लगता है, तो हम इसके साथ सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। देखें बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वही फार्मूला है, और जस्ट आपने कीमतें इनके अंदर दर्ज करके मुरब्बा लेना है। मुरब्बा ओपन करने के बाद आपको A2 चाहिए तो आप क्रॉस में ज़रब करवा दें, तो ये दोनों आपस में ज़रब हो जाएंगी, और ये जो 100 इसके साथ ज़रब हो रहा था वो बराबर की साइड पर आकर तकसीम होगा, तो आपके पास जवाब आ जाएगा। दूसरे जूस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी हमें 2 सिमिलर फिगर्स दे दी गई हैं, और हमें यहाँ पर फिर A1 और
L1, ये ज़ाहिर सी बात है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि जहाँ पर हमें A1 दिया गया होगा उसकी उसी शक्ल की जो लंबाई होगी वो L1 होगी, और जिस शक्ल में हमें A2 दिया गया होगा उस शक्ल की जो लंबाई होगी वो L2 होगी। तो सोल्यूशन के अंदर हम सबसे पहले जो हमें कीमतें दी गई हैं वो लिख लेते हैं। A1 दिया गया है हमें 60, और इसी तरह L1 हमें दिया गया है 15 सेंटीमीटर, A2 फिर हमने मालूम करना है, और L2 हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। तो जो कीमतें हमें दी गई हैं इसके मुताबिक हमें पता चलता है कि हमें ये वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना होगा, बल्कि ये जितने भी पार्ट्स हैं इन तमाम के अंदर यही एक ही फार्मूला लगेगा। तो अब A1 की कीमत हमारे पास 60 है, A2 हमने मालूम करना है, L1 की कीमत हमारे पास 15 है, और L2 हमारे पास 20 है, और इस सारे का मुरब्बा। ये वाली साइड उसी तरह रहेगी। अब हम इनका मुरब्बा ओपन करेंगे, यानी कि 15 का स्क्वायर हम लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 225, और 20 का हम स्क्वायर ले लेंगे तो ये हमारे पास आता है 400। पिछले पार्ट में भी हमने इसी तरह किया, क्योंकि यहाँ पर हमें A2 चाहिए था तो हमने क्रॉस में मल्टीप्लाई करवा दिया था। तो हम A2 को ज़रब करवा देंगे 225 के साथ, क्रॉस में क्योंकि ज़रब करवाना है। इसी तरह 400 को हम ज़रब कर देंगे 60 के साथ। तो हमें A2 चाहिए तो हम A2 को अलग करेंगे। ये जो 400 है इसको हम ज़रब कर देंगे 60 के साथ, तो ये हमारे पास बन जाएगा 24,000। और ये जो 225 इसके साथ ज़रब हो रहा था वो बराबर की इस साइड पर आकर तकसीम हो जाएगा, तो A2 की कीमत हमारे पास आ जाएगी ये जो 24,000 है इसको हम 225 के साथ तकसीम कर लेंगे, तो हमारे पास ये जवाब आता है 106 इशारिया, ये 6 है तो हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, 6 कर लेंगे, और ये जो एरिया है इसके साथ यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखें बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इस शक्ल के अंदर आपको बाकी कीमतें दे दी गई हैं, एक चीज़ आपने मालूम करनी होती है, फार्मूला वही जो हमने पिछले तमाम पार्ट्स के अंदर लगाया, सिर्फ आपने इधर कीमतें दर्ज करके इनका स्क्वायर लेना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपके पास जवाब आ जाएगा। तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी हमें दो मुतशाबे अशकाल दे दी गई हैं। अब हमें ये कहा गया A1 मालूम करें, तो जहाँ पर A1 है उस शक्ल की जो हमें लंबाई दी गई होगी वो हमारे पास L1 होगी, और जहाँ पर A2 दिया गया है उसकी हमारे पास लंबाई L2 होगी। तो हम अपनी आसानी के लिए सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले लिख देते हैं जो चीज़ें हमें दी गई होती हैं या जो हमने मालूम करना होता है। A1 हमने मालूम करना है, L1 की कीमत हमें 3.6 सेंटीमीटर दी गई है। अब A2 दे दिया गया है, पिछले दो क्वेश्चन में हमने A2 मालूम किया था, A1 दिया गया होता था। अब A1 हमने मालूम करना है और A2 की कीमत हमें दे दी गई है। L2 हमारे पास है 5.76 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास जब कीमतें आ जाती हैं तो हम वही फार्मूला लगाते हैं, A1 बटा A2, L1 बटा L2, और इधर स्क्वायर होता है। अब A1 हमने मालूम करना है तो A1 को उसी तरह रहने देंगे। A2 की कीमत हमारे पास 18 है, L1 की कीमत हमारे पास है 3.6, और L2 की कीमत है 5.76, और इस सारे के ऊपर स्क्वायर भी होगा। इस साइड को हम फिलहाल उसी तरह रहने देते हैं, और ये जो दूसरी साइड है जिसके ऊपर स्क्वायर है इनके स्क्वायर हम ले लेते हैं। 3.6 का भी हम स्क्वायर ले लेंगे, ये हमारे पास आता है 12.96, और बटा के नीचे 5.76 है, इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं तो ये आता है 33.17 और 76। A1 को हमने मालूम करना है तो इसको हम इधर रहने देते हैं, यानी कि इसको अकेला करना पड़ेगा। ये 12.96 बटा 33.1776, ये जहाँ पर पहले से है ना, 18 इधर तकसीम हो रहा है तो इधर आकर ज़रब हो जाएगा। तो अब हम 12.96 को ज़रब कर देंगे 18 के साथ, तो हमारे पास इसका आंसर आता है 233.28, और बटा के नीचे 33.1776 जो है ये उसी तरह है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 233.28 हमारे पास आया है इसको हम तकसीम कर देंगे बटा के नीचे वाली जो रकम है 33.1776 के साथ, तो हमारे पास A1 का आंसर आएगा 7.03125। और अगर आप इसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं दो हिस्सों तक तो आप इसको लिख सकते हो 7.03, बाकी हिस्से आप छोड़ भी सकते हो, और ये एरिया है तो आप इसके साथ यूनिट लगाओगे सेंटीमीटर स्क्वायर। एक दफ़ा मैं फिर आपको बता दूं, यहाँ पर बाकी कोई भी फ़र्क नहीं है, सिर्फ कीमतें हमारे पास इशारिया में आ गई हैं। तो इशारिया में आ गई हैं तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इनका जो स्क्वायर है वो हम कैलकुलेटर पर करते हैं, इनको ज़रब भी हमने कैलकुलेटर से करना है, तकसीम भी। तो इसके अंदर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये फार्मूला आना चाहिए।
चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर फिर हमें दो सिमिलर अशकाल दे दी गई हैं और यहाँ पर हमें A1 मालूम करना है, बाकी जो हमारे पास हैं वो रकमें हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि A1 हमने मालूम करना है। L1 हमें 15 सेंटीमीटर दिया गया है। इसी तरह A2 हमारे पास 96 है और L2 हमें दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो जब हमारे पास कीमतें आ जाती हैं तो फिर हम वही जो हमारे पास रेशोज़ ऑफ एरियाज़ हैं वही फार्मूला हम यहाँ पर लगाते हैं, L1 जमा बटा L2 सारे का मुरब्बा। A1 हमने मालूम करना है, A2 की कीमत हमारे पास 96 है, L1 15 है और L2 हमारे पास 12 है और इसके ऊपर स्क्वायर भी है। तो A1 बटा 96 ये हम उसी तरह रहने देंगे, 15 का हम स्क्वायर ले लेते हैं तो ये हमारे पास आता है 225। इसी तरह 12 का भी हम स्क्वायर ले लेंगे तो ये हमारे पास आता है 144। हमें A1 चाहिए तो A1 को हम अकेला करेंगे, 225 बटा 144 यहाँ पर पहले से है, 96 इधर तकसीम हो रहा था तो बराबर की इस साइड पर आएगा तो ये ज़रब हो जाएगा। अब 225 को हम ज़रब कर देंगे 96 के साथ, ये दोनों ऊपर वाली रकमें जो हैं ये आपस में ज़रब हो जाएंगी और बटा के नीचे है 144 तो हम तकसीम इस रकम को कर देंगे 144 के साथ तो हमारे पास A1 की कीमत आ जाएगी 150 और ये हमने एरिया मालूम किया तो उसके साथ सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के 5वें पार्ट की तरफ चलते हैं और ये इसका आखिरी पार्ट है। देखिए यहाँ पर हमें एक ही शक्ल इस तरह की बनाकर दे दी गई है, लेकिन आप गौर करें तो हमारे पास दो मुसलसें बन रही हैं एक ही शक्ल के अंदर। एक मुसलस हमारे पास ये है छोटी और दूसरी हमारे पास ये बड़ी है, तो ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। तो हमें फिर A1 और A2 भी दे दिया गया है। अब हमें L1 दे दिया गया है और कहा गया L2 मालूम करें। चूँकि इस शक्ल के अंदर A1 लिखा गया है तो ये वाली जो लंबाई है ये L1 होगी। तो सॉल्यूशन के अंदर हम सबसे पहले लिख लेंगे कि A1 हमारे पास है 3 सही 4/7 सेंटीमीटर की ताकत 2 और हम सबसे पहले ये जो सही वाला हिस्सा है इसको ख़त्म करेंगे। तो 7 और 3 को हमें ज़रब करना पड़ेगा, 7 3 21 और 4 उसके अंदर हम जमा करेंगे, 21 जमा 4 करेंगे तो 25/7 सेंटीमीटर की ताकत 2, ये हमारे पास A1 है। इसी तरह शक्ल में आप देखें तो L1 की कीमत हमें दी गई है 3 सेंटीमीटर और A2 भी हमें दे दिया गया है 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। L2 जो है ये हमने मालूम करना है। तो जब हम कीमतें यहाँ पर नोट कर लेते हैं तो फार्मूला लगाते हैं A1 बटा A2 L1 बटा L2 इस सारे का स्क्वायर। तो A1 हमारे पास है 25/7 और बटा लगा के A2 की कीमत हमारे पास है 63 बराबर लगाकर L1 की कीमत हमारे पास है 3 और L2 जो है ये हमने मालूम करना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो बटा की नीचे वाली रकम है ये मेन बटा जो है इसके नीचे जो रकम पड़ी है इसके साथ आकर ज़रब हो जाएगा तो 25/7 ज़रब 63 हो जाएगा। इधर आए तो यहाँ पर इनका स्क्वायर ओपन होगा, 3 का मुरब्बा ओपन करें 9, यहाँ पर L2 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि अब L2 की कीमत हमारे पास नहीं है तो 3 का मुरब्बा 9 हो गया और L2 के ऊपर स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा। हमें L2 चाहिए तो हम इनको इस तरह से क्रॉस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये जो L2 का स्क्वायर है ये ज़रब हो जाएगा 25 के साथ, इसी तरह 9 जो है ये ज़रब हो जाएगा 7 ज़रब 63 के साथ। आप चाहें तो इन दोनों को ज़रब भी करवा सकते हो, मैंने इनको इसी तरह रख दिया। हम क्या करेंगे यहाँ पर L2 की कीमत हमें चाहिए तो इसको अकेला करेंगे। ये 9 और 7 को आप आपस में बेशक ज़रब कर दें तो 9 7 हो जाएगा 63 और एक 63 हमारे पास पहले से भी पड़ा हुआ है। ये 25 उधर ज़रब हो रहा था, इधर आकर तकसीम हो जाएगा। देखिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ L2 की कीमत चाहिए, L2 का स्क्वायर नहीं चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं कि अगर इस साइड पर हमारे पास स्क्वायर है तो हम इधर भी स्क्वायर बना लेते हैं। 63 2 दफ़ा ज़रब हो रहा है तो ये हो जाएगा 63 का स्क्वायर। इसी तरह ये जो 25 है ये 5 का मुरब्बा हो जाएगा, 5 5 25 होता है। तो जब हमारे पास मुरब्बे आ जाएं तो फिर इस मुरब्बे को ख़त्म करने के लिए हमें दोनों तरफ जज़र लेना पड़ता है। दोनों तरफ जज़र लेने से, क्योंकि हमें सिर्फ L2 चाहिए, ये मुरब्बा नहीं चाहिए, तो हम इधर भी जज़र ले लेंगे और ये जो हमारे पास बराबर की ये वाली साइड है इधर भी हम जज़र ले लेंगे। तो ये मुरब्बा और जज़र आपस में कैंसिल, L2 रह जाएगा, यहाँ पर भी मुरब्बा और जज़र कैंसिल, यहाँ पर भी कैंसिल। हमारे पास 63/5 बचेगा। तो हम फिर कैलकुलेटर की मदद से 63 को तकसीम कर लेंगे 5 के साथ, हमारे पास जवाब आ जाएगा
12.6 और इसके साथ हम फिर सेंटीमीटर लगा देंगे। ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो गया है। इसकी वजह ये है कि एक तो हमें रकम A1 की बटा में दी गई है, उसको हम इस मेन बटा के नीचे लेकर आए हैं, और दूसरा हमें L2 चाहिए था तो L2 के ऊपर स्क्वायर आ गया, तो उस मुरब्बे को ख़त्म करने के लिए फिर हमें जज़र लेना पड़ा। अच्छा, यहाँ पर एक और तरीका भी हो सकता है, वो भी मैं आपको बता दूँ, आपके माइंड में ये ना आए कि ये जो है ना तरीका कौन सा आ गया है कि यहाँ पर सर ने ज़रब क्यों नहीं किया। तो देखें, मैंने 9 को 7 के साथ ज़रब किया, 63 हो गया। आप 63 को इस तरह मुरब्बे में ना लिखें, बेशक इसको ज़रब भी कर सकते हो। 63 को 63 के साथ ज़रब करें, ये 3969 आ जाएगा और बटा के नीचे 25 है। हम फिर 3969 को 25 के साथ तकसीम कर देंगे, ये हमारे पास आ जाता है 158.76। और इस साइड पर हमारे पास L2 का स्क्वायर है। देखें, 63 को 63 के साथ मैंने ज़रब किया तो 3969 आया, 25 के साथ तकसीम किया तो 158.76 आया। अब हम एक दोनों तरफ जब जज़र लेंगे, क्योंकि हमें ये L2 चाहिए तो इसका जज़र मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा, हमें फिर इसका जज़र लेना पड़ेगा 158.76 का। तो हम जज़र इसका जैसे ही लेंगे तो जवाब हमारे पास फिर 12.6 आएगा। इसके साथ हम सेंटीमीटर लिखेंगे। देखें, हमने इस तरीके से किया मुरब्बे वाले तरीके से, तो जवाब हमारे पास 12.6 है। या आप मुरब्बे वाली तरफ नहीं जाना चाहते, इनको ज़रब करवा दें, तब भी हमारे पास जवाब वही आएगा। उम्मीद है आपको आज की लेक्चर किसी तरह से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।